ये देखिए गुड्डा गुड़िया कितने प्यारे लग रहे हैं, जैसे लग रहा है मेड फॉर ईच अदर हो। ऐसा ही प्यारा जोड़ा हम सब अपने बेटा या बेटी के लिए भी चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? ज़रा सोचिए। जब हम अपने पुत्र या पुत्री का विवाह तय करते हैं, जीवन भर की सारी खुशियों को उन पर निछावर करते हुए ढेरों अरमान और खुशियों को पूरा करने के सपने देखते हैं। जीवन भर की सारी कमाई उनको इतना बड़ा करने में, पढ़ाने लिखाने में, पालने पोसने में सब कुछ लगा देते हैं और अपनी सारी दुख तकलीफ़ों को दरकिनार कर देते हैं, सब भूल जाते हैं। याद रहती है तो केवल बच्चों का सुनहरा भविष्य, उनका सुखद वैवाहिक जीवन। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि आज के दौर में एक पढ़ी लिखी, सभ्य, सुशिक्षित, सुंदर, सुशील सी दिखने वाली लड़की कहीं अपने मंगेतर या नवविवाहिता पत्नी अपने पति को ऊपर से धक्का दे देती है या नीले ड्रम में पैक कर देती है। ये लड़कियां तो मोबाइल के पबजी जैसा खेल खेल रही हैं, जिनको जीते जी प्राणी का कोई एहसास ही नहीं होता। तो क्या हम ये समझें कि हम लड़कियों को सह शिक्षा देना बंद कर दें, या उन लड़कियों को अपना कैरियर बनाने या अपने पैरों पर खड़े होने का सुअवसर देना ही बंद कर दें, या गांव कस्बे की अनपढ़ लड़की को ही हम अपनी बहू बनाएं? ये भी सही नहीं है। जैसा कि पहले के समय में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने लिखाने के पक्ष में बड़े बूढ़े नहीं हुआ करते थे, ये भी सही नहीं है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि जब ईश्वर ने हमें प्रतिभा, योग्यता, सुंदरता, हुनर, कला और सक्षमता देने में कोई भेदभाव नहीं किया, तो हम इंसान भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? हमें तो अपनी बच्चियों को उनके सपनों को उड़ान भरने में पूरा सहयोग देना चाहिए, उन्हें संस्कारवान बनाना चाहिए। इसी बात का यदि दूसरा पक्ष यानी दूसरे पहलू की ओर नज़र डालें तो हम पाते हैं कि नारी उत्पीड़न भी वर्षों से जारी रहा है। इस पुरुष प्रधान समाज में ये उत्पीड़न न सिर्फ जारी है बल्कि आज भी जारी लगातार है, फल फूल रहा है। दहेज के नाम पर लाखों निर्दोष निरीह बच्चियां असमय ही काल की भेंट चढ़ा दी जाती हैं। जहाँ तक मैंने महसूस किया है, न सिर्फ निम्न श्रेणी या मध्यम वर्गीय परिवारों में बल्कि उच्च और उच्चतम परिवारों में भी अलग अलग तरीके से मानसिक व शारीरिक पीड़ाएं लड़की को दी जाती हैं। चाहे बहू अभिनेत्री हो, उच्च शिक्षित हो, कमाई करने वाली हो, उच्च पद वाली ही क्यों न हो, और साथ ही लड़की के ससुराल वाले भी अतितम उच्चतम पद व रसूखदार तथा अति विशिष्ट धनाढ्य ही क्यों न हो। पद और सामाजिक प्रतिष्ठा के गुमान में मद में चूर सास ससुर या अन्य परिवारजन अपने सुंदर, सुशील, उच्च पद वाली अभिनेत्री तथा अपने पैरों पर खड़ी होने वाली पैसे वाली आत्मनिर्भर लड़की को सताना अपना खेल समझने लगे हैं। उन्हें पता है कि कानून, पुलिस, न्यायालय तो सब उनकी जेब में है, वो जो चाहें वैसा कर सकते हैं। इस मुगालते में वो गलतफहमी में रहते हैं और एक भोली भाली सी लड़की, निर्दोष निरपराध लड़की के साथ अत्याचार कर उसे काल की भेंट चढ़ा देते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आज के समाज में लड़का या लड़की दोनों पर ही अत्याचार हो रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर हम क्या करें? हमारे हाथ में क्या है जो कि हम अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल तथा सुखी वैवाहिक जीवन निभते हुए देख सकें। ऐसी स्थिति में सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जो बात अपने हाथ में ना हो उसे ईश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए। कोई लड़का वाला हो या लड़की वाले, अपने समझ से सब अच्छा ही सोच समझ कर ही करते हैं, लेकिन माता पिता केवल जन्म के साथी हैं, कर्म के नहीं। किसकी किस्मत में क्या है वो कोई नहीं जानता। जोड़ियाँ तो ईश्वर ही बनाकर भेजता है। हमारे जन्म के पहले ही हमारे जीवन की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी होती है। हम तो सिर्फ नाटक करने इस धरती पर आते हैं। गरुड़ पुराण में भी यही कहा गया है कि हमें जो भी इस जीवन में दुख, सुख या कष्ट जो भी कुछ मिल रहा है वो हमारी ही फेंकी गई गेंद का परिणाम है। हम तो सिर्फ अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने आए हैं। ये तो सब पूर्व निर्धारित ही है। जो होना है वो होकर ही रहेगा।
इसी बात पर मुझे रामचरितमानस का एक प्रसंग याद आ गया। वो ये है कि जब भरत जी अपने ननिहाल से लौटकर अयोध्या आए और उन्हें पता चला कि मेरे प्रिय भाई भाभी 14 वर्षों के लिए वनवास चले गए हैं, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। तब उन्होंने राजगुरु विद्वान महर्षियों से आवेश में आकर कहा कि हे गुरुदेव, आप जैसे विद्वान जनों के होते हुए भी इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया? आप लोगों ने इसे रोका क्यों नहीं? तब महर्षि विश्वामित्र ने दुखित होकर रोते हुए कहा कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपयस विधि हाथ। अर्थात गुरुदेव जी ने भरत जी से कहा कि भावी यानी जो लिखा है वो प्रबल है। ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य के हाथ पर सारे अधिकार सौंप दिए, लेकिन 6 वस्तुओं पर ब्रह्मा जी ने अपना ही अधिकार रखा। इन 6 वस्तुओं पर हमारा और आपका कोई अधिकार नहीं है। 6 वस्तुएं हैं हानि, लाभ, जन्म, मरण, यश और अपयश। विधि यानी भाग्य के हाथ में ही है। जिन अभिभावकों के जवान बेटा बेटी के साथ ऐसा हुआ है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, लेकिन हम जीवित प्राणियों को जीते जी ऐसे कष्ट दुख झेलने ही पड़ते हैं। यही हमारे जीवन की सच्चाई है, यही जीवन है, यही जीवन है।